फॉर एग्जांपल ये यहाँ आप देख रहे हैं कि कितना लंबा एक लाइन हो गई है, तो सिर्फ 4 मैंने स्टाइल्स लिखे हैं। नॉर्मली क्या होता है कि ऑन एवरेज भी जो है 6-6 7-7 स्टाइल जो है ना वो हम अप्लाई कर रहे होते हैं, कि बाज़ दफ़ा इससे भी ज़्यादा। तो अब जब 6-6 8-8 10-10 लाइन स्टाइल्स आप अप्लाई करेंगे तो होता क्या है कि हम नॉर्मली जब हम प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशंस की बात करते हैं या ऐसी एप्लीकेशन जो कि फॉर्मेटिंग और लिंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करती हैं, तो उन्होंने जो है वो बॉन्ड किया होता है कि भाई आपने जो कोड लिखना है वो इतनी नंबर ऑफ कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे अगर अभी इस वक्त मैं देखूं तो ये मेरी जो लाइन है इसमें 140 कैरेक्टर्स जो है वो आ रहे हैं। बाकी जो इंडस्ट्री कन्वेंशन है वो 2 हैं। कुछ लोग 80 लाइन से ज़्यादा जो है 80 कॉलम से ज़्यादा अलाउ नहीं करते, यानी आपका कोड जो है वो हमेशा इस पॉइंट से पहले पहले लिखा हुआ होना चाहिए। फिर इस सिचुएशन में क्या करेंगे जो कि अभी हमें यहाँ नज़र आ रही है, तो इस केस में आप क्या करते हैं, अपने कोड को स्प्लिट करते हैं, एट्रीब्यूट्स को ब्रेक करते हैं इनटू नेक्स्ट लाइन। यानी कुछ इस तरह, एक लाइन में एक आ गया, तीसरी लाइन में दूसरा आ गया, तीसरी लाइन में तीसरा रूल आ गया फिर ये क्लोज हो गया, टॉपिक आ गया, टॉपिक के बाद फिर नेक्स्ट लाइन पे फिर नेक्स्ट लाइन में ये लाइन ब्रेक्स करते रहेंगे आप। क्यों? क्योंकि ताकि आपका जो कोड है वो 80 कैरेक्टर से ज़्यादा एक्सीड ना करे या 120 कैरेक्टर से ज़्यादा एक्सीड ना करे। ठीक है, यहाँ हमने ये तो अचीव कर लिया कि अपना 80 कैरेक्टर से ज़्यादा एक्सीड कर रहा है ना 120 से ज़्यादा एक्सीड कर रहा है। लेकिन अब इससे क्या हुआ, नंबर ऑफ लाइंस बढ़ गई आपके कोड की। तो यही स्टाइल अगर आप एक क्लास के थ्रू या अप्लाई कर दें तो उससे होता क्या है, आपकी नंबर ऑफ लाइंस बच जाती हैं, आपको कोड को मेंटेन करना आसान होता है। बाकी जहाँ एक्सेप्शनल केसेस हैं, फॉर एग्जांपल आपको एक एरिया चाहिए ही थोड़ा सा डिफरेंट, उसके लिए आप आइदर क्लास और आइदर आईडी सेलेक्टर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सॉरी, इनलाइन स्टाइलिंग या इंटरनल स्टाइलिंग जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, ये भी हो गई एक बात इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन की। अच्छा, फिर इसके बाद क्योंकि ओके आगे चलते हैं, आते हैं और इससे पूछते हैं। थोड़ा सा जल्दी ज्वाइन करें, अब तक आप लोग सेशंस ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसा ज़रूर ना करें अपने साथ। अच्छा जी, जिस ये आपके पास ट्यूटोरियल्स थे W3 स्कूल पे, इसी तरह CSS के भी हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ इसको भी गो थ्रू कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप इनको फॉलो कीजिएगा। हर एक्सरसाइज या ट्यूटोरियल के एंड पे जो है वो एक एक्सरसाइज, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कहा रहा है सेट द कलर ऑल पी टू रेड, तो करना क्या होगा, मुझे उसने कहा है पी एलिमेंट्स के लिए, तो इसका मतलब है कि पैराग्राफ सेलेक्ट आ गया यहाँ, पैराग्राफ सेलेक्ट, और करना क्या है, कलर चेंज करना है। कलर चेंज करने के लिए क्या करते हैं, कलर का एट्रीब्यूट के बाद हमने कहा कि सबमिट कर दो आंसर, क्या कहता है, ओके और नॉट। सेट द कलर टेक्स्ट कलर टू रेड फॉर ऑल पी एलिमेंट्स, सबमिट किया हमने, फिर उसने कहा करेक्ट। ठीक है, तो इसी तरह की छोटी 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 एक्सरसाइजेज जो है ना वो हैं जो कि आप सीखेंगे, उससे काफ़ी ज़्यादा। ये क्विज है, फिर उसके बाद आप चाहें तो क्विज दे सकते हैं। और यहाँ से शुरू हो गया हमारा इंट्रो। क्या चीज़ें हैं, सिलेक्टर्स आप ऑलरेडी देख चुके हैं,
बेसिक जो सिलेक्टर्स हैं वो एलिमेंट, आईडी और क्लास सिलेक्टर्स हैं। इसके अलावा फिर आप अगर देखना चाहें तो इन्हीं के कॉम्बिनेशन से जो है वो सिलेक्टर्स बनते हैं। CSS का रोल क्या है? स्ट्रक्चर पे कुछ एप्लीकेशन अप्लाई करना, कुछ थोड़ा सा खूबसूरत बनाना, किसी भी वेब पेज की प्रेजेंट तो वहाँ डिफरेंट एंड सो ऑन। सिंटैक्स की अगर बात करें तो CSS क्या होता है? H1 सिलेक्टर। अब रूल जो हमने यहाँ डिफाइन किया था, ये इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, किस तरह ये काम करते हैं। पहले सिलेक्टर आ गया, उसके बाद एक प्रॉपर्टी, फिर वैल्यू, सेकंड प्रॉपर्टी की वैल्यू सेपरेटेड बाय कॉलन, सेमीकोलन। सिलेक्टर्स क्या हैं? सिंपल सिलेक्टर, कॉम्बिनेटर सिलेक्टर, ओके, सूडो क्लास सिलेक्टर, सूडो एलिमेंट सिलेक्टर्स, एट्रीब्यूट सिलेक्टर। मतलब सूडो सिलेक्टर्स क्या हैं, इनकी डिटेल्स में अगर हम जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग हो जाएगी। टाइम कितना है? चलो, सिंपल सिलेक्टर हमने देख लिया है, क्या नेम, आईडी और दूसरा क्या है? कॉम्बिनेटर सिलेक्टर्स। अच्छा, एक और चीज़, यूनिवर्सल सिलेक्टर्स भी होते हैं। यूनिवर्सल सिलेक्टर्स का क्या रोल है? ये बेसिकली करते ये हैं कि भाई जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये मिलता जुलता किससे है? एलिमेंट सिलेक्टर्स। एलिमेंट सिलेक्टर में यहाँ पी लिखा हो सकता था, यहाँ इमेज लिखा हो सकता था, ये लिखा हो सकता था, स्टार। स्टार का मतलब सारे एलिमेंट्स। तो कोई स्टाइलिंग आपने सारे एलिमेंट्स पे अप्लाई करनी हो, उसके लिए आप क्या करते हैं? के लिए आप स्टैरिक यूज़ करते हैं। स्टैरिक की एप्लीकेशन आपको याद होगा, पेज ओपन किया था पहली दफ़ा से और HTML पे हमने क्लिक किया तो ये सब कुछ भरा भरा आ रहा था। उसके बाद जब हम बॉडी पे आए थे, बॉडी पे यहाँ आपको ये एक बॉर्डर सा नज़र आ रहा था बिकॉज ऑफ मार्जिन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ हम आए और हमने कहा कि भाई जितने भी आइटम्स हैं, जितने आइटम्स या एलिमेंट्स हैं, उन सब का मार्जिन। मार्जिन 0 हो गया। हम यहाँ आए, इसको रिफ्रेश किया तो कुछ देखा आपने? इतना ज़्यादा कोड जो है वो हमारा श्रिंक हो गया। अब देखें, ये काफ़ी एक्सपेंड हो गया। वन है, H1 के ऊपर भी 21.440 पिक्सल्स का मार्जिन है, नीचे भी मार्जिन है, ये आपको यहाँ नज़र भी आ रहा है। H4 की बात करें तो यहाँ भी यही मामला है। की बात करें तो 16 वर्टिकल इसका मार्जिन है। इस पर अगर आप देखें, इसकी बात कर रहे हैं यूएल की, तो यहाँ आपको कुछ एरिया इसका वो ये ऑरेंज नज़र आ रहा है और कुछ एरिया जो है ग्रीन, बाकी ये तो है ही। तो ये ऑरेंज तो हम देख चुके थे कि मार्जिन होता है, ग्रीन क्या है? बेसिकली वो है पैडिंग। ठीक है, मार्जिन और पैडिंग का डिफरेंस चलें बता देते हैं आपको। मार्जिन और यार, बल्कि नहीं, थोड़ा सा रुकते हैं, विजन जो है वो थोड़ी सर आप अच्छा। प्लीज आवाज़ ऊपर से आ रही है बहुत।
आवाज़ बहुत कट रही है आपकी। ओके, अब बेहतर है? जी सर, अब बेहतर है। हम्म,